दोस्तों VK कैंपस में आप सबका स्वागत है। मैं के सर आप लोगों को गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का, उसके बारे में पूरा बताएंगे। वही नहीं, गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। थोड़ा सा आप लोगों को पहले ऐसे हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम फिगर के हिसाब से आप लोगों को बढ़िया से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ठीक। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई। ठीक। इनके पिताजी मोहनदास करमचंद गांधी राजकोट का दीवान थे। ठीक। बहुत कम उम्र में ही इनका शादी हो गया। ठीक। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। लगभग 13 वर्ष के अवस्था में इनका शादी हो गया था। तो दोस्तों 1889 ईस्वी में यह अपना क्या किए थे, इनके मन में पहले से इच्छा आया कि हम बारिस्टरी के पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय बारिस्टरी के पढ़ाई ही मायने ज्यादा रखता था समाज में। इस समय पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईआईटी, एआईट्रिपल बहुत सारा पढ़ाई है, लेकिन उस समय किसका मर्तबा ज्यादा था? बारिस्टरी की पढ़ाई का। ठीक। तो पहले जानेंगे, यह इनके जब मन में आया तो इन्होंने ब्रिटेन गए। कब गए थे? 1889 ईस्वी में गए थे और 1891 ईस्वी में वापस आ गए थे। जब वापस आए तो अपने पास बंबई में ही, यानी वहीं पे जहां इनका घर था, वहीं पे छोटा मोटा केस लड़ रहे थे, पढ़कर आए हुए थे। लेकिन अच्छा एक केस का इनको भी क्या था? इंतजार था। तब तक दादा अब्दुल्ला व्यापारी थे जो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने देखा कि यह अभी अभी ब्रिटेन से पढ़ाई करके आए हुए हैं, इनको तब तक बुलाए वहां पे कि गांधी जी आप आइए। तो 1891 में तो ब्रिटेन से आए थे, तो ठीक 2 साल बाद यानी 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए दादा अब्दुल्ला के कहने पर। तो वहां पे गए तो सबसे पहले उनका थोड़ा सा घटना देखेंगे। एक घटना उनके साथ घट गया। कैसा घटना था? जो फर्स्ट क्लास के टिकट लिए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे हुए थे, तब तक अंग्रेज आए और बोले कि तुम यहाँ से कहाँ, यानी इंग्लिश में उससे बोले। तो कहें कि देखिए हम फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि तुमको इसमें अलाउ नहीं है, यानी काली चमड़ी वाले और कुत्तों को इसमें अलाउ नहीं है। तब तक क्या हुआ कि पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे क्या किया गया? गांधी जी को धक्का मार के गिरा दिया गया। ठीक। और उनका सामान भी फेंक दिए सब अंग्रेज। गांधी जी एकदम हो गए दंग। वहां के लोग जो प्लेटफार्म पर खड़े थे वो लोग भी कहे कि ये एकदम से मूर्ख है क्या, जब जानता है कि उसमें नहीं चढ़ना है तो क्यों चढ़े। ठीक। लेकिन कि गांधी जी तो इस सब से अपरिचित थे। क्यों अपरिचित थे? गांधी जी इस सब से गुजरे नहीं हुए थे। गांधी जी बहुत एक संपन्न परिवार के थे। जिस समय भारत पर ब्रिटेन अपना राज कर रहा था, उस समय गांधी जी जाकर ब्रिटेन पढ़े, ऐसे फैमिली से थे। वो इस सब वैसा देखे ही नहीं थे, तो उनको गिराए थे। कहां से? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे ही। वहां पे स्टेशन पर रात भर ठिठुरते रहे गांधी जी, और वही जगह आज उनकी ऊंची मूर्ति है, बहुत ऊंची मूर्ति है। और उनको गांधी जी को ठेस पहुंचा, बहुत ठेस, यानी चोट लगा। ठीक। तो गांधी जी गए वहां पे, तो थे ही 1893 में का घटना था वहां पे।
1894 में क्या किए थे गांधी जी, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गए। 1893 का घटना घटा तो 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की और कहे कि वहां पे गए तो भेदभाव, वहां पे भेदभाव ज्यादा था, उससे परिचित थे, मतलब परिचित हुए धीरे धीरे। तो देख के वहां पे दंग हो गए कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो क्या हुआ फिर 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो वहां पे बहुत सारे चीज है, अब बताएंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, अब हम स्लाइड के माध्यम से बताएंगे। आइए समझते हैं एकदम प्यार से। वीडियो का 1 से 2 बार देखेंगे आप लोग को आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से बताते हैं। देखिए बाबू, आपको हम बताए हैं गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक, 9 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी के क्या हुआ, महात्मा गांधी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, निधन यानी मृत्यु 1948 ईस्वी में। ठीक, और गांधी जी का पिताजी का नाम यहाँ पर था, पिता का नाम करमचंद करमचंद्र गांधी, माता पुतली बाई। ठीक, इनके पिताजी जो थे राजकोट के दीवान थे। ठीक बाबू, अब हम क्या करेंगे, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके बहुत कम उम्र में ही शादी हो गया था। तो आगे चलेंगे स्लाइड के माध्यम से बताएंगे। ठीक, देखो बाबू, कम उम्र में ही इनका शादी हो गया था, कम उम्र में ही विवाह हो गया था। किससे, कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया था। तो इनका जो है 4 पुत्र इनसे जन्म लिए, 4 पुत्र, 4 पुत्र, हरि लाल, मणिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, देवदास। ठीक, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब देखिए इनका 5वां पुत्र यानी दत्तक पुत्र यमनलाल बजाज, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र यानी 5वां पुत्र, लोग कहते हैं यमुना लाल बजाज था, यमुना लाल थे। ठीक, इनका अब उसके बाद क्या हुआ था कि 1869 नहीं 1889 में, 1889 ईस्वी में इनके मन में आया कि हमको बैरिस्टरी के पढ़ाई करना चाहिए। ठीक, तो यह कहाँ गए थे, ब्रिटेन गए थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे 1889 ईस्वी में। ठीक, और 1891 में भारत आ गए। 1891 में कहाँ से आ गए थे, भारत वापस आ गए थे बैरिस्टरी के पढ़ाई करके। तब मुंबई में ही, यानी जहां थे पहले बंबई नाम था, यानी राजकोट में ही छोटा मोटा केस लड़ रहे थे। तब तक एक दादा अब्दुल्ला व्यापारी थे जो दक्षिण अफ्रीका में थे। मालूम चला कि अरे अभी कोई युवा पढ़कर आया है ब्रिटेन से। ठीक, गांधी जी अभी तो उतना परिचित थे नहीं, कुछ नहीं थे गांधी जी, एक नॉर्मल इंसान थे, पढ़ने में भी कोई खास नहीं थे, नॉर्मल थे। ठीक, और संपन्न परिवार से थे। जब वहां पर गए थे, पढ़ाई करके आए
तो दादा अब्दुल्ला ने इन्हें बुलाया कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। आइए, कब गए थे ये दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका आपका गए 1893 में। ठीक, अब आगे बताएंगे स्लाइड के माध्यम से। ठीक, चलिए। अब देखो, विदेश में शिक्षा, थोड़ा सा देखिए आप लोग मैनेज करेंगे। विदेश में शिक्षा, जो ब्रिटेन में गए थे तो विदेश में कौन सा शिक्षा, किस यूनिवर्सिटी से अपना शिक्षा ग्रहण किए थे? तो यूसीएल है। कौन थे? यूसीएल यूनिवर्सिटी। यूसीएल यूनिवर्सिटी था। ठीक, अब हम देखेंगे, आगे चलेंगे, स्लाइड के माध्यम से धीरे धीरे आगे बताएंगे, नहीं तो एक ही जगह लिखेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक, चलो बाबू, अब देखिए, अब हम यहाँ से इनके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक, अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में ये कलर बाबू हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, आपका हम कर ले रहे हैं ये। ठीक, तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 में नागरिक अधिकारों के आंदोलन, पूरा दक्षिण अफ्रीका का यहाँ से घटना देखा जाएगा। ठीक, तो जा रहे थे, अब ये कर लिए 1893 में चले गए, तो वहां पर गए थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर एक घटना घट गया। देखो बाबू, हम रेड कर लिए हैं। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर एक घटना घट गई। अंग्रेज आए, कहे कि यहाँ पे काली चमड़ी वाले कहाँ से आ गया है। उन लोगों को मानना था, बहुत भेदभाव करते थे ना, ये अपने को स्मार्ट समझते थे क्योंकि गोरे गोरे थे एकदम। ठीक, अंग्रेज लोग तो गोरे गोरे समझते हैं, होते ही हैं, आप लोग समझ सकते हैं। वो अगर 100 लोग में रहेंगे अकेले तो अंग्रेज को आप लोग तो पहचान ही लोगे। खास तौर पर अगर अंग्रेजी महिला रहेगी तो और कैसे देखेगी, एकदम बढ़िया देखेगी। जाने दीजिए, आज गांधी जयंती है, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक ना। तो क्या हुआ ना कि कहें कि आप इसमें कैसे, तो कहे कि देखिए हम फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए हैं, तो कहें कि इसमें अलाउ नहीं है। कहें कैसे नहीं अलाउ है, हम तो टिकट लिए हैं। तो क्या किए, उनको ढकेल दिए, यानी धक्का मार के निकाल दिए। सूट बूट पहन कर एकदम अपना बैठे हुए थे। गांधी जी एकदम अपरिचित थे। तो क्या हुआ ना, फिर क्या हुआ कि उनका सामान भी सब फेंक दिए। उसके बाद से क्या हुआ कि गांधी जी एकदम दंग रह गए। वहां के लोग कहते थे कि ये भी एकदम मूर्ख है, जब जानता है कि उसमें चढ़ना नहीं है तो क्यों चढ़ा। बहुत लोग देखकर तो मतलब अपना अफसोस भी किए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहां पे गांधी जी पूरी रात ठंडी में ठिठुरते रहे। ठीक, और वहीं आज मार्स पीटर्सबर्ग में ही उनका ऊंची मूर्ति है, लोग माला चढ़ाते हैं वहां पे। ठीक, तो वहां पे गए थे 1894 में। तब तक ये घटना घटा ना, कब? 1893 में। तो ठीक उनको बहुत चोट लगा, आत्मा को क्या हुआ, चोट लगा। तो वहां पे गए और 1894 में ही 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, और वहीं पे देखे कि बहुत भेदभाव चरम सीमा पर है, एकदम बहुत है जिसका कोई जवाबे नहीं है। तो वहां पे भारतीय लोग भी गए हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम समझेंगे। ठीक,
तो क्या हुआ कि तब तक वहां पे 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिए। तो अपने परिवार के साथ 1896 में नेटाल गए अपने परिवार के साथ। ठीक, थोड़ा सा बीच में गैपिंग है तो उसको समझाकर हम बता रहे हैं आपको। फिर क्या हुआ कि 1901 में 1901 में भारत रवाना हुए, यानी वहां के कुछ मैटर शांत करके गांधी जी भारत रवाना हुए और वहां के भारतीयों से, भारतीय वहां पर कैसे कैसे भारतीय थे अभी आगे हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन कैसे फिर भारत आए, फिर भारत से वहां पर गए, पूरा विधिवत आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। तो भारत रवाना हुए और आश्वासन दिए कि जब भी जरूरत होगा हमको आप लोग सूचना दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। तब तक 1902 में ही, ठीक एक साल बाद 1902 में ही उनको बुला लिया गया। फिर 1902 में दक्षिण अफ्रीका क्या किए, आ गए। ठीक, तो इस बार प्लानिंग किए, प्लानिंग के साथ आए थे क्योंकि बहुत दिक्कत था ना। तो 1903 ईस्वी में, यानी 1903 ईस्वी में क्या किए, वकालत दफ्तर का स्थापना किए। माने दक्षिण अफ्रीका में वकालत दफ्तर का स्थापना किए। कौन, गांधी जी। और 1903 ईस्वी में, ठीक ना। और फिर क्या हुआ कि 1904 ईस्वी में, ठीक, आपका स्थापना किए फिनिक्स फार्म। एग्जाम में पूछता है बाबू, किसका स्थापना किए, फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म के स्थापना की। और एक पत्रिका लिखे, कौन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो लिखे थे, यह 4 भाषा में था। कौन कौन भाषा में था, 4 भाषा में। आपका था गुजराती, आपका था, और आपका तमिल, हिंदी और अंग्रेजी, 4 भाषा में था। एग्जाम में पूछता था कौन भाषा नहीं था, उर्दू भाषा नहीं था, यही 4 भाषा ही था। ठीक, 4 भाषा था। अब क्या हुए, गांधी जी ब्रिटेन की महारानी को पत्र लिखते थे, वही पत्रिका के माध्यम से, कि भेदभाव पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, प्रताड़ित कम किया जाए। बहुत अपने माध्यम से कर रहे थे, लेकिन गांधी जी एकदम हो गए थे परेशान, सब नहीं हो रहा था। सब लोग गांधी जी के बारे में सब नहीं सुन रहे थे। तो फिर क्या हुआ, आपका 1906 ईस्वी में ब्रह्मचर्य जीवन का क्या किए, प्रतिज्ञा लिए 1906 में। प्रतिज्ञा किस चीज का, ब्रह्मचर्य जीवन का। ठीक, अब देखिए फिर क्या हुआ कि 1906 में ही, और मेन घटना यहाँ पर है जो भारती बता रहे थे ना, यहाँ पर हम बताएंगे। थोड़ा सा बाबू इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका क्या हुआ कि 1906 ईस्वी में, ठीक, आपका 1906 ईस्वी में एक जो था
वहां पे भारतीय, पहले भारतीय के बारे में समझ लेंगे। भारतीयों को अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, अंग्रेज बहुत सारा भारतीयों को भारत से वहां पे दक्षिण अफ्रीका में लेके गए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले गए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, ठीक ना। तो किस लिए लेकर गए थे, मजदूरों को लेकर गए थे। वहां पर गन्ना की खेती बहुत होता था, गन्ना की खेती बहुत होता था, तो मजदूर तो चाहिए ही। तो अनुबंधित मजदूर लेकर गए थे, गैर अनुबंधित लेकर गए थे, मुस्लिम व्यापारी लेकर गए थे, ठीक। तो उन लोगों को जब वहां पर लेकर गए तो 15 साल 20 साल 25 साल जब हो गया था तो बहुत उन सबसे काम करवाते थे, और जिसका 20 साल 25 साल पूरा हो जाता था उसको कहे कि जाए। तो भारतीय क्या हुए, परेशान हो जाते थे कि अब हम क्या करेंगे, 20 साल 25 साल जो था आप लोग का, अब समझ जाओ कि 20 साल 25 साल कहीं चल जाओगे दूर। उस समय के तो फोन का जमाना उतना था नहीं, आज ना वीडियो कॉल खोल कर एकदम बतिया रहे हैं। अरे खोल थोड़ा वीडियो, तो अपना वीडियो ओपन करो, थोड़ा फलनवों को दिखाओ, थोड़ा उसको भी दिखाओ, सबसे बात कर लोगे। लेकिन 20 साल में बाबू बहुत परिवर्तन हो जाएगा, वहां पर उस समय नहीं था उतना व्यवस्था। तो क्या किया कि उनको कह दिए कि रहो यहीं पे। वो सब सोचे कि अब क्या करने जाएंगे, 20 साल 25 साल तो हो गया है, तब यहीं पर रह जाएंगे। यहीं पर रहे ना तो देखो अंग्रेज उनके साथ बेरहमी से पेश आते थे, कहे कि ठीक है आप रहो यहाँ पर, लेकिन एक जैसे हम लोग का आधार कार्ड बनता है ना, वहीं पर एक आइडेंटिटी कार्ड यानी एक पहचान पत्र बनता था कि उसको कहीं जाना है तो हम लेकर जाएंगे। कहाँ कहीं जाएंगे तो उसको लेकर जाएंगे, अगर नहीं लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको पकड़ लिया जाएगा और उसका ऊंचाई किया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। और भी समस्या था कि 9 बजे के बाद नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ये तो एक वह हो गया है यार कि एक दरबा में मुर्गा और मुर्गी को बंद कर दिया जाए, यही ना समस्या है। उस पत्रिका का नाम क्या है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इतना बता दिए हैं तो उस पत्रिका का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे ऑफलाइन में, ठीक। ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा वह कौन सा पत्रकारिता था। उसी के विरुद्ध महात्मा गांधी जी पहले बार आंदोलन किए थे, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। उसी के विरुद्ध फर्स्ट आंदोलन वहीं पर किए थे 1906 ईस्वी में। वह कौन पत्रिका था, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तब तक देखिए जब आंदोलन तो हो गया, ठीक, तो अब क्या हुआ कि जब 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीयों को पक्ष रखने के लिए, थोड़ा सा 1 मिनट और समझ लेंगे, वही लोग जो भारतीय वहां पर थे ना, तब महात्मा गांधी ने टोल्स्टॉय की भी स्थापना किए थे। कहाँ पे, वहां पे अफ्रीका में भी, परीक्षा में भी पूछता है, टोल्स्ट फर्म की भी स्थापना किए थे। एक टोल्स्टॉय का स्थापना किए थे। टोल्स्टॉय यह था, टोल्स्टॉय में समझ लेंगे थोड़ा सा, टोल्स्टॉय के बारे में समझ लेंगे। इसमें क्या होता था ना कि जो लोग वहां पर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग भी हैं, अपने से शादी करेंगे एक बिरादरी में, अपने कास्ट में शादी करेंगे तो उसको अवैध माना जाएगा, और उससे जो पुत्र भी होगा यानी संतान भी होगा उसको भी अवैध माना जाएगा। उनका कहना यह था कि वह ईसाई के नियम के हिसाब से करे तो वह मान्य होगा। कितना अत्याचार करते थे, देख रहे हो ना आप लोग, अंग्रेज बहुत अत्याचार करते थे। टोल्स्टॉय के बारे में यह था, ठीक। तो गांधी जी बहुत देखकर एकदम खीन हो गए। तो गांधी जी गए थे, ब्रिटेन गए थे 1909 ईस्वी में, अपना भारतीयों का पक्ष रखने के लिए वहां पर गए हुए थे। और ब्रिटेन में एक और काम किए थे,
ब्रिटेन सरकार के खिलाफ एक मुकदमा भी किए थे। किसका मुकदमा किए थे थोड़ा सा सुन लो उसके बारे में करके फिर यहाँ बता रहे हैं। उनको जब ट्रेन से धक्का मार के गिराया गया था तो एक मुकदमा भी किए थे कि जब भारतीयों के लिए चढ़ने का अलाउ है ये नहीं है, उसमें ट्रेन में फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अलाउ नहीं है, तो तुम टिकट हमको क्यों दिए? टिकट तो पैसा से नहीं दिए हो, क्यों दिए हो? एकदम सरकार दंग हो गई। तो ब्रिटेन सरकार को उससे क्या करना पड़ेगा? गांधी जी से माफी मांगना पड़ा। ठीक, क्या करना पड़ा बाबू? माफी मांगना पड़ा। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे। जब गए ना तो फिर उधर से अपना काम हम सब करके आए, तो उधर से आ रहे थे ना तो जहाज में ही एक हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। हिंद स्वराज पुस्तक एग्जाम में न जाने कितने बार पूछा है। ठीक, जो बता रहे हैं सब एग्जाम में आता है और आम आदमी को भी ये सब जानना चाहिए। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो था ना बाबू, एक बात आज समझ लेंगे उसमें क्या लिखे थे। सोच कर लिखे थे कि अगर हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। जैसे उसका स्कूल नहीं जाएंगे, जो स्कूली टीचर है वो स्कूल पढ़ाने नहीं जाएगा। एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जो भारतीय न्यायाधीश है वह न्यायालय नहीं जाएगा। ठीक, वकील है वह न्यायालय नहीं जाएगा। ऐसा ऐसा सब काम करेंगे हम तो हमको क्या मिल सकता है? आजादी बहुत जल्दी मिल सकती है। लेकिन क्या घटना हुई, यही इस सोच कर उसी समय लिख दिए थे, उस जहाजिये में लिख दिए थे, उस पुस्तक में लिख दिए थे, हिंद स्वराज में ही। आयो घटना उभर के आई कब? 1920 में इसका प्रयोग हुआ था। 1920 में प्रयोग हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। बहिष्कार जो नहीं हुआ था 1920 में, 11 साल बाद, समझ लो 11 साल बाद यह काम किए। बात समझ में आ रहा है ना? उसका हिंद स्वराज पुस्तक में उस समय लिखे थे, 1920 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक, तो फिर अब यहाँ पे आए तो अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में और थोड़ा जान लो। तो यहाँ पर जो थे ना, तो फिर अब ज्यादा यहाँ पर बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बाबू, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा एग्जाम के हिसाब से लेकर चल रहे हैं और आम आदमी को भी जानना जरूरी है। तो क्या हुआ कि अब गांधी जी को वापस लेके आ रहे हैं बाहर। ठीक, 9 जनवरी गांधी, देखो तेज लिखते हैं इसलिए राइटिंग सही नहीं होता है, नहीं तो हम बहुत सुंदर लिखते हैं। देखो लिख रहे हैं कि नहीं? गांधी जी वापस आए 9 जनवरी 1915। आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें तो तेज लिखना पड़ता है ना, वीडियो भी फास्ट हो जाता है। आप लोग को शिकायत भी रहता है कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। अरे भाई वो तो सेट प्रैक्टिस है ना। ठीक, इसी में क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, लेकिन इनका राजनीति गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राज यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में कह दिए थे, दक्षिण अफ्रीका में ही कह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गांधी जी का? राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। कि कह दिए ना कि आप तो यहाँ पर ऐसा ऐसा जो काम किए हैं सब काम में आपको सफलता मिली है, लेकिन भारत में जाइएगा तो तुरंत एक्शन मत लीजिएगा। जाइएगा तो वहां पर सबका बात सुनिएगा। क्या सुनिएगा? सबका बात। और सब एकदम सबके बारे में जानकारी लीजिएगा, घूम घूम के जानकारी ले दीजिएगा। ठीक, बोलिएगा कम, सुनिएगा ज्यादा। ठीक, तो गांधी जी उनको राजनीतिक गुरु मानते थे। तब तक एक बात घट गया है, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के
कांग्रेस का लखनऊ लखनऊ अधिवेशन अधिवेशन जो था 1916 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का आपस में क्या हुआ था, मिलाप हुआ था। तो इसमें गांधी जी भी क्या लिए थे, भाग लिए थे। ठीक, गांधी जी भी भाग लिए थे। अरे भाई तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आ गए हैं ना, अब आगे स्लाइड लेकर चल रहे हैं, आगे स्लाइड के हिसाब से बताएंगे। ठीक, चलो बाबू, तो यहीं पे बताएंगे तो गर्दा हो जाएगा, आगे चल रहे हैं। अब देखो, अच्छा है बाबू, देख लो थोड़ा सा, इसको देख लो आप लोग, देख रहे हो यहाँ पे, यही है आपका गांधी जी, सूट बूट में एकदम है, बहुत बढ़िया फैमिली से थे, क्या दिक्कत है। यही पे इनको क्या कर दिए थे, सब धक्का मार के गिरा दिए थे, कब, 1893 ईस्वी में। ठीक, ठीक है बाबू। अब देखो, अब हम आगे चलेंगे। ठीक, थोड़ा सा फोन आ गया है, ठीक, तो मैनेज कर लीजिए आप। आगे चलेंगे, ऑपरेटर साहब हैं, बहुत हंस रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ऑपरेटर साहब, कभी मिलाएंगे आप लोग से, बहुत मजेदार आदमी है। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। अब देखो, जब 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने उनको बुलाया था कि गांधी जी आप बिहार में आइए, बिहार में बहुत हम लोग को प्रताड़ित कर रहे थे, तीन कठिया व्यवस्था था वहां पे, कहाँ पे, चंपारण में। तो कहे कि ठीक है, देखो बाबू, यह चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आप लोग बताएंगे, यह कौन है, आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सब हम ही नहीं बताएंगे, ये गांधी जी नहीं है, बस इतना बता रहे हैं। ठीक, आगे चल रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर क्या था, तीन कठिया, यानी अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जो अनिल की खेती करवाने पर ना बाबू, उसका पीएच मान जो होता है ना, खेत का घटने लगता है, और खेत धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है, तब अच्छा पैदावार नहीं होता है। तो गांधी जी गए, और भी उनके साथ लोग गए थे। ठीक, कौन कौन गए थे, आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा। ठीक, तो जब गए थे तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में भारत में जब आए थे गांधी जी, तो सबसे पहले पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह इनका था, जो इसी में एकदम गर्दा मचा दिए, हाईलाइट हो गए, क्या हुए थे, हाईलाइट हो गए गांधी जी। पहले से थे ही, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं थे। अब भारत में पहला सत्याग्रह था, इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे 1906 ईस्वी में, तो पहला सत्याग्रह कर दिए, उसके बाद हाईलाइट में हो गए थे, और उसको निपटा दिए थे एकदम, अंग्रेज लोग भी एकदम मान गए, मानेंगे ही। कौन थे, गांधी जी। चलो बाबू, फिर जब आगे हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, इसमें खेड़ा भी जोड़ा है, तो खेड़ा को हम अलग से बताएंगे, चलो यहीं पे बता दे रहे हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद, देख रहे हो कितना सुंदर लिख रहे हैं, मिल मजदूर। इसमें क्या हुआ कि कब हुआ था, यह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर की परीक्षा में आता भी है। तो क्या हुआ कि वहां पे मिल की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे अहमदाबाद में प्लेग आ गया था, प्लेग एक बीमारी था, बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करता था अपने जमाने के, बहुत खतरनाक। जब प्लेग बीमारी फैल गया,
वहां से मजदूर सब भाग रहे थे। क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, कोई रह नहीं रहा था। और मिल मजदूर के जो मालिक थे, मिल के बड़े बड़े कंपनियों के जो मालिक थे, सब देखेंगे कि सब भाग जाएंगे तो भाई तो नुकसान होगा ना। उन लोगों को वहां पे रोके, फिर रुक जाइए आप लोग को हम सैलरी बढ़ा दे रहे हैं। सैलरी सीधा कितना ना 50% बढ़ा दी। तो वो लोग भी सोचे अरे यार यहाँ मरना ही है, घर पर मरना ही है। पैसा, देखो पैसा ऐसा चीज है ना कि अच्छे अच्छे लोगों को दिमाग को क्या कर देता है, बदल देता है। और हैं तो मजदूर ही बदल गया, मजबूरी ऐसे है कि अब क्या करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि 1918 की घटना घट गया। तो 50%, पहले 1 मिनट और बात सुन लेंगे। यह जब प्लेग बीमारी खत्म हो गया, क्या हुआ, प्लेग बीमारी जब खत्म हो गया तो मिल मजदूरों को मालिक का कहे कि अब हम 50% नहीं देंगे। ये सब हो गए दंग। सब कहे, मजदूर सब कहे, गांधी जी के पास गए, कहे कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। गांधी जी कहेंगे बिल्कुल लड़ सकते हो। तो लड़े, कोई सब मान नहीं रहे थे। कौन? कंपनियों की मालिक कह रहे थे कि हम नहीं देंगे। तो कहे अंग्रेज नहीं, मालिक, कंपनी मालिक कहे कि हम 20% क्या करेंगे, देंगे। तो नहीं सुने थे। तो गांधी जी गए तो कहे कि अरे भाई थोड़ा एडजस्ट आप लोग कर लो। गांधी जी क्या किए, गए तो गांधी जी कहे कि आप लोग क्या कीजिए, माने मजदूरों का मांग था 50%। बीच में गांधी जी गए, गांधी जी कहे कि आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिए, मजदूरों से कहे, और मालिक को भी कहे कि आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज करिए। तो कहे कि चलो ठीक है, 35% पर फाइनल हुआ। तो अहमदाबाद मिल मजदूर कब का घटना है, 1918 की। तब तक क्या हुआ, यहीं से गए थे खेड़ा सत्याग्रह, आप लोग सुनेंगे खेड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात सुनेंगे, जहां पर यहाँ पे गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे। गांधी जी फर्स्ट बार भूख हड़ताल यहीं पे किए थे, ठीक अहमदाबाद मिल मजदूर में ही फर्स्ट बार। और बताओ, भूख हड़ताल का इनको प्रेरणा किसने दिया था? वह जर्मनी का था। भूख हड़ताल का जो प्रेरणा दिया था वो कहाँ का था बाबू, जर्मनी का था, रस्किन। भूख हड़ताल को यहां पर हम लिख दे रहे हैं, प्रेरणा किसने दिया था, जर्मनी का था, रस्किन। ठीक, आंदोलन का प्रेरणा किसने दिया था, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। आंदोलन का प्रेरणा दिया था रूस का, उसका नाम क्या है, रूस के थे वो। ठीक, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, भूख हड़ताल वाला गुरु जर्मनी के रस्किन, और वहां पे आंदोलन का प्रेरणा किसने दिया था, वो था रूस के थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उनका नाम, नहीं तो हम तो बताइए करेंगे। ठीक बाबू, थोड़ा फास्ट चले क्या, समय ज्यादा हो गया क्या, कितना हो गया, थोड़ा सा तेज ही चलेंगे, ठीक ना, तेज चलेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे चलने, चलिए प्रेम से समझिए। अब देखो बाबू, तो ये हो गया ना। अब खेड़ा सत्याग्रह के बारे में समझेंगे। खेड़ा ये भी आपका 1918 ईस्वी में ही हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर जब हुआ तो उसके बाद यह हुआ था। इसमें क्या हुआ था, खेड़ा में अगर पैदावार यानी खेती जहां होता था, किसान करते थे,
खेड़ा में अगर 1/4 से कम पैदावार होगा तो उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। उस समय भीषण क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, 1/4 से भी कम पड़ गया था। अंग्रेज जबरदस्ती क्या ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। ठीक, तो हंगामा कर दिए कौन, किसान। तो गांधी जी वहां पर गए तो मामला सब शांत करवाए, खेड़ा सत्याग्रह किए, मतलब उसमें सफलता मिल गई। और कहे कि गरीबों का टैक्स नहीं लगेगा। थोड़ा जो अमीर व्यक्ति थे वो नहीं देना चाहते थे। ठीक, लेकिन भाई जिसके पास पैसा है तुम तो दो यार, जिसके पास नहीं है तो उसका बात तो अलग है। तो मैनेज हो गया, खेड़ा सत्याग्रह भी हो गया। ये सब परीक्षा में आता है, बहुत बार आया भी है। ठीक है बाबू, अब आगे चलेंगे, ठीक, क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है। अब देखो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में हम बताए थे, हिंद स्वराज पुस्तक में लिखे थे 1909 ईस्वी में। उभर का कब आया था, सोचे थे जो 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन में गांधी जी अपना कुछ दिमाग लगाए थे ना कि अंग्रेजों को अगर सब चीज का बहिष्कार किया जाएगा, बावर्ची नहीं जाएगा काम करने, धोबी नहीं जाएगा काम करने, स्कूल में नहीं जाएंगे बच्चे सब पढ़ने। ये सोचे कि सबसे बहुत थोड़ा सा परेशानी तो होगा, लेकिन 1-2 साल में हम लोग को क्या होगा, स्वतंत्रता मिल सकती है। अपना दिमाग लगाए गांधी जी, बहिष्कार किए। आप लोग समझ सकते हैं, इसी में छापरा में तो, छापरा जेल में तो कैदी सब नंगे होकर एकदम तहलका मचाए, यानी विरोध किए, कहने कि हमको स्वदेशी कपड़ा चाहिए, माने एकदम देसी भारत का कपड़ा चाहिए। सब खोल खाल कर एकदम फेंक दिए, गर्दा मचा दिए, एकदम सब देखकर अंग्रेज दंग हो गए। ठीक, तो उसके बाद 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, एक घटना घट गई। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुनेंगे। बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि पहले ही उनका क्या हुआ था, मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु। ठीक, तो सब लोग परेशान हो गए थे, उसमें भाग नहीं ले पाए। तो अब जो काम स्टार्ट हो गया है तो उसको करना तो है ही है भाई। अब घर में अब मान लो कोई दुखी घटना घट गया है तो उसी को लेकर तो बैठेंगे नहीं, आगे चलेंगे ना। तो स्टार्ट हुए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी कहे थे हिंसा नहीं करना है, तो घटना घट गई बाबू, इसको थोड़ा सा कम में ले रहे हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, तो 1920 में अब 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना आप लोग सुने होंगे। चौरा चौरी घटना के बारे में आप लोग जानते होंगे। घटना उसमें क्या हुआ ना, अब पूरा तादाद में गांधी जी के भक्त जा रहे थे। पहले तो इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसमें भाग नहीं ले रहे थे, किसमें, असहयोग आंदोलन में, लेकिन लास्ट में वो लोग भी भाग ले लिए। तो जब पूरा झुंड एक तरफ से भीड़ जाएगा तो सब लोग देखकर दंग तो हो ही जाएंगे ना, दंग हो जाएंगे उसमें बहुत सारे लोग। तो पुलिस तो और देखकर दंग हो गई। तो पुलिस क्या की ना कि 3 लोग को मार दी गोली, मैंने 3 नौजवानों को गोली लगे। एकदम भयानक, एकदम मतलब क्या बताया जाए, वह भीड़ ऐसा रूप ले लिया कि 22 लोगों को जिंदा जला दिया, 22 लोगों को एकदम जिंदा जला दिया। कौन, वही भीड़, अंग्रेजों को जो सिपाही थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी चौरी चौरी घटना कांड हुआ था, एकदम दर्दनाक घटना था। तो गांधी जी अभी इस घटना को क्या किए, रोक दिए, असहयोग आंदोलन को रोक दिए, कहे कि यह सब हमारे चलते हुआ है। ठीक, लेकिन इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अगर कोई गांव जम्मू कश्मीर
में गलत काम करता है तो उसका सजा कन्याकुमारी के गांवों को क्यों मिलना चाहिए? नहीं ना मिलना चाहिए भाई उसको। अब इसी में सुभाष चंद्र बोस भी गुस्सा हो गए थे। क्यों? क्योंकि आईसीएस का पेपर वो निकाल कर अफसर बने थे। उसी गांधी जी के चक्कर में बहिष्कार के चलते ही वो भी क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे, अपना नौकरी छोड़ दिए थे। इस समय कोई पुलिस का नौकरी तो छोड़ ही नहीं रहा है, उस समय तो क्या थे? अफसर थे वो सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस एक बात कहे कि जब पूरी दुनिया एकदम जोश में है, आपके साथ है, माने भारत की दुनिया, पूरे भारत का यानी हिंदुस्तान का, तो गांधी जी स्थगित कर रहे हैं आंदोलन, ये मूर्खतापूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी के रोक दिए थे, वो पहले ही कहे कि अहिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये 5 फरवरी 1922 को यह रोक दिया गया, चौरी चौरी असहयोग आंदोलन को। इसमें चौरा चौरी घटना हुआ था। अब आगे चलेंगे, देखो देखो बाबू, थोड़ा सा देख लो बाबू, यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन के बारे में क्या है, आपका फिगर है, क्या है? फिगर है असहयोग आंदोलन का। ठीक, जो असहयोग आंदोलन के बारे में शुरू कर दिए हैं, बता चुके हैं, सब एग्जाम में आता है। अब देखेंगे और एक बात समझेंगे ना, एक बात बताइएगा, गांधी जी सबसे पहले किस कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, अध्यक्षता किए थे? बेलगांव अधिवेशन कब किए थे? 1924 ईस्वी। एक ही कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। ठीक, तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। स्वराज और नमक कानून, दांडी मार्च, इसी को कहते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सुनेंगे। अब आप लोग को 6 अप्रैल नहीं 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, ठीक 72 अनुयायियों के साथ, मैंने अपने कुछ सहयोगियों को लेकर 385 किलोमीटर पैदल यात्रा की, लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा की है, दांडी मार्च यात्रा। और गए आसवन विधि द्वारा, इसे नमक उठाए और आसवन विधि द्वारा क्या किए? नमक कानून को क्या किए थे? तोड़ दिए थे। तो गांधी जी को एकदम सीक्वेंस में सफलता सब मिलता ही जा रहा था, एकदम सफलता मिलता ही जा रहा था। ठीक, तो यहीं से जब पूरा हुआ था घटना, तो गांधी जी क्या किए? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1930 ईस्वी में ही जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत में, तो उस समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। गांधी जी इस समय 1900, बताइएगा 1901, उस समय कौन था वायसराय जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था? तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो बता रहे हैं इरविन था। कौन था जी? इरविन। तो इरविन से गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किए थे कि हमारा जो 11 सूत्री मामला है, 11 को माने मैटर है, इसको सुन लो। तो इरविनवा का नहीं, हट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, तो गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। और जब
प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता यानी कांग्रेस के तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। कहाँ? गोलमेज सम्मेलन में। तब ब्रिटेन से इरविन पर दबाव आया, अरे बेवकूफवा भेजो यहाँ पे, कांग्रेस उतना बड़ी पार्टी है भारत में, कांग्रेस से है, यहाँ पर कोई आया ही नहीं है कांग्रेस से। ठीक, तो बहुत दबाव आ रहा था। तो क्या किए, बताएं, क्यों बता रहे हैं। आए गांधी जी के पास दौड़ते हुए, कहा कि गांधी जी। तो बोले कि क्या है, बोलो। थोड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन आप रोकेंगे ना तो हम आपका कुछ शर्त मान लेंगे। कि बोलो। कहा कि आपको वहां पर ब्रिटेन जाना पड़ेगा, हम आपका कुछ शर्त मानेंगे। क्या बोलो, क्या मानोगे? तो पहला शर्त यही था ना कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ना है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना है, समझ रहे हैं ना। तो उस पर साइन भी हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी, इरविन समझौता हुआ जिसमें राजनीतिक कैदियों को छोड़ना हुआ। इसी को सरोजिनी नायडू ने कहा कि 2 महात्माओं का मिलन भी कहा। यानी क्या, सरोजिनी नायडू जो थी कही कि 2 महात्माओं को मिलन हुआ है, लेकिन थोड़ा से के लिए गांधी जी में वही चूक हो गई, पूरा नहीं पढ़ पाए, नहीं देख पाए, जिसके कारण गांधी जी को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, बहुत लोग उनसे खफा रहते हैं। क्या था, चूक हुआ था उसमें। उस टाइम था कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ना है, लेकिन भगत सिंह आते थे आपराधिक कैदी में, आए थे आपराधिक कैदी में, भगत सिंह थे आपराधिक कैदी थे। तो उनको क्या किया गया, अब उधर गोलमेज सम्मेलन में उधर गए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन में भारत के तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं भाग लिया था। तो गए थे, परीक्षा में पूछता भी है, गांधी जी किस जहाज से ब्रिटेन गए थे? तो एस पुताना जहाज से, पानी वाली जहाज से गए थे। हाँ, ब्रिटेन। इधर तब तक भगत सिंह का क्या हो गया था, फांसी हो गया था। ठीक, असहयोग आंदोलन को रोककर कहाँ गए थे, सही, ब्रिटेन गए थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, और विंस्टन चर्चिल भी था। गांधी जी को देखा तो दंग रह गया कि अरे यही बुड्ढा है, माने यही व्यक्ति है, तो पूरा हिंदुस्तान को हिला कर रखा है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, ब्रिटेन को भी हिला कर रखा, एकदम दंग हो गया। तो गांधी जी को वहीं पे विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा, और हमारे भीमराव अंबेडकर जी और एक लोग थे वहीं पे थे प्रथम। ये लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। ये लोग जो थे वहां पे अपना मांग रखे थे सांप्रदायिक पंचांग। ठीक, वीडियो दूसरा जगह चला जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, उसके आगे नहीं बताएंगे, मतलब फिर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना पड़ेगा। तो सांप्रदायिक जो पंचांग था उस समय गांधी जी उसको स्वीकार नहीं करते कि नहीं, हम नहीं करेंगे।
रैमजे मैकडोनाल्ड यानी वहां पर जो लोग थे कहे कि नहीं होगा, तो गांधी जी गुस्सा होकर तुरंत वापस, पूरा गोलमेज सम्मेलन लगा हुआ है, मतलब तादादों में भीड़ लगी है, समय गांधी जी वापस आ गए भारत, फिर से आके सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी तरह स्टार्ट। अरे यार, गांधी जी को लोग करिया देते हैं बहुत। गांधी जी क्या थे, जब पूरा इतिहास जानेंगे ना आप समझेंगे। हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ाते हैं तो कितना समय लग जाता है, गांधी जी के बारे में जितना बोलेंगे उतना ही कम है। ठीक, गांधी जी थे यार। तो वीडियो ज्यादा लग रहा है कि लंबा हो जाएगा, तो सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, थोड़ा सा और कुछ बता रहे हैं। तो गांधी जी आए थे, तो गांधी जी को क्या कर दिया गया था, जेल में उनको बंद कर दिया गया था। कौन? यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में। वहां तृतीय गोलमेज सम्मेलन में तो थे नहीं, केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वो भी वापस गुस्सा होकर आ गए थे। तो सांप्रदायिक पंचांग वो पास कर दिया था। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो गांधी जी इस बात को जब जाने तो जेल में ही क्या कर दिए, अनशन कर दिए थे। तो जब वहां से आए थे, अंबेडकर जी आए थे, तो ये लोग गए थे, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, महाराष्ट्र में यरवदा जेल है, उसी में हुआ था पूना पैक्ट। अब थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा आगे जाएंगे तो वीडियो आगे चला जाएगा, सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, थोड़ा सा देख ले रहे हैं और कुछ है तो। हाँ भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये क्या है, पिक्चर है, आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।